हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा टॉपिक है द हिंदू का एडिटोरियल पेज हमारा ये है और टॉपिक है हमारा आइसोलेटिंग चाइना एज प्रपोजिशन एंड रियलिटी। कि हम चाइना को जो आइसोलेट कर रहे हैं वो एक प्रपोजिशन सिर्फ एक थ्योरी है या उसमें एंड द रियलिटी है, क्या वो रियलिटी है, उस बात को हम इसमें देखेंगे। टॉपिक हमारा है आइसोलेटिंग चाइना एज प्रपोजिशन एंड रियलिटी। ठीक है, तो कंट्रीज हम शुरू करते हैं। कंट्रीज लाइक इंडिया मस्ट नोट दैट डिस्पाइट इट्स बेलिग्रेंस, कंट्री इंडिया जैसी कंट्रीज को ये नोट करना चाहिए कि डिस्पाइट इट्स बेलिग्रेंस, कि उसके झगड़ालू नेचर की वजह से, बेलिग्रेंस का मतलब झगड़ा होता है। ठीक है, चाइना झगड़ालू तो है ही वो। ठीक है, चाइना इज फार फ्रॉम बीइंग क्वारंटाइन, फिर भी चाइना बहुत दूर है कि उसको क्वारंटाइन किया जा सके, दूर किया जा सके, गिवन इट्स इकोनॉमिक क्लाउट। क्योंकि बिकॉज ऑफ, गिवन का मतलब यहाँ बिकॉज ऑफ है, क्योंकि इकोनॉमिक क्लाउट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी है, इसलिए उसको क्वारंटाइन नहीं किया जा सकता। बेशक ही वो झगड़ा करता है, बेलिग्रेंस है उसके अंदर, फिर भी। ठीक है, शुरू करते हैं। द लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स अगस्त 2, जो लेटेस्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुई हमारी हुई है चाइना से अगस्त 2 बिटवीन द कंपनी, बिटवीन द मिलिट्री कमांडर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना, कि इसमें मिलिट्री कमांडर्स हैं इंडिया और चाइना के, उनके बीच में डिड नॉट प्रोड्यूस एनी ब्रेक थ्रू, उससे भी कोई भी हमें कामयाबी नहीं मिली है, उसने कोई भी प्रोड्यूस नहीं किया है ब्रेक थ्रू को, कोई भी कामयाबी हमें नहीं मिली है जो टॉक्स हमारे हुए हैं, मिलिट्री टॉक्स हुए हैं। एंड द सिचुएशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास जो सिचुएशन है इन द लद्दाख सेक्टर रिमेन एसेंशियली अनचेंज, वो बिल्कुल अभी भी वैसे ही अनचेंज है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है टॉक्स के बावजूद भी। ऑल दैट इज एविडेंट इज दैट, और जो ये क्लियर है, एविडेंट है ये बात जो क्लियर है, दैट चाइना हैज़ इंडिकेटेड ए विलिंगनेस टू रिसाइल, और चाइना ने विलिंगनेस मतलब विलिंगनेस हाँ किया है टू रिसाइल, वापस जाने का, फ्रॉम ऑक्यूपाइंग टेरिटरी, जो उसने ऑक्यूपाइंग करी है, जो ऑक्यूपाई करी है उस टेरिटरी से, बियॉन्ड इट्स 9060 क्लेम लाइन। ठीक है, जो 9060 क्लेम है उससे वापस जाने का उसने बोला तो है। रिटर्न टू द स्टेटस, कि वो प्रायर टू इट्स मे, और कहते हैं रिटर्न टू द स्टेटस, और जो स्टेटस क्यों था जो उसका प्रायर टू मे से पहले जो उसकी एग्जिस्टिंग सिचुएशन थी, दिस ईयर इज नो वेयर इन साइट, पर वो दिख कुछ नहीं रहा है, वो बोल रहा है पर कुछ नहीं दिख रहा है। मीनवाइल ए वॉर ऑफ वर्ड्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज़ ब्रोकन आउट, और ए वॉर ऑफ झगड़ा वाले, झगड़ालू वाले शब्द हैं वो आ रहे हैं, हैज़ ब्रोकन आउट, ए वॉर ब्रोकन आउट हो गया है इंडिया और चाइना के बीच में वर्ड्स का। इंडिया एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैज़ प्रोमलगेटेड दैट, इंडिया का एक्सटर्नल मिनिस्टर उसने बताया, स्टेट किया है, प्रोमलगेटेड में बताया है, दैट द स्टेट ऑफ बॉर्डर एंड द फ्यूचर ऑफ आवर टाइज कैन नॉट बी सेपरेटेड, कि जो स्टेट है हमारा बॉर्डर की जो हमारी जो दशा है, और फ्यूचर ऑफ आवर टाइज कैन नॉट बी सेपरेटेड, कि हमारी टाइज है वो अलग नहीं हो सकती, मतलब हमें साथ काम करना ही होगा। ठीक है, तो वो भी कह रहे हैं कि बेशक हमारी जो बॉर्डर ऑफ स्टेट है और जो हमारी फ्यूचर टाइज है उनको उनको दूर नहीं, हम उनके साथ ही काम करना पड़ेगा हमें चाइना से, ऐसे बोल रहे हैं। दैट इज रियलिटी चाइना रिपोस्ट वॉज टू रिट्रेट देयर ट्रूप्स, और चाइना का जवाब क्या है, और वो इस बात पे फोकस कर, रिट्रेट का मतलब फोकस कर रहा है, बार बार ये बात कह रहा है, दैट देयर ट्रूप्स वर ऑन इट्स साइड, वो अपनी ही साइड पे थे, ऑफ द ट्रेडिशनल कस्टमरी बाउंड्री लाइन, जो पहले उनकी लाइन है वो वही हैं। तो ये बार बार रिपोस्ट कर रहा है चाइना, कि भाई बार बार बोल रहा है, रिट्रेट भी कर रहा है, रिपोस्ट भी कर रहा है कि वो अपनी ही लाइन पे हैं। दिस वॉज फॉलोड देर आफ्टर बाई चाइना, और उसके बाद चाइना ये तो कहा कह ही रहा है कि हम अपनी उस लाइन पे है। दिस वॉज फॉलोड, और एक बात और कर रहा है, देर आफ्टर बाई चाइना वेडिंग इंटू, और वो अंदर आ रहा है किसमें, इस चीज़ में, कि इंटरफेयर कर रहा है, वेडिंग इंटू मतलब इंटरफेयर कर रहा है, एंड क्रिटिसाइजिंग व्हाट इज एसेंशियल इंडियाज इंटरनल मैटर, जो कि क्रिटिसाइज कर रहा है जो कि इंडिया के इंटरनल मैटर है। विज का मतलब होता है कि इन अदर वर्ड्स द चेंज अफेक्टेड टू द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अगस्त लास्ट ईयर, कि जो इस बात को क्रिटिसाइज कर रहा है कि जो चेंज हमने जम्मू एंड कश्मीर में किए हैं अगस्त में, जैसे हमने 370 को हमने अबॉलिश किया है, उसकी बात कर रहे हैं। चाइना यूएस टाइज एंड रिटोरिक, आप कहते हैं चाइना और यूएस की टाइज की बात कर रहे हैं हम, और ये रिटोरिक है, मतलब इसमें बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, तो ये क्या है इसका मीनिंग। इन द मीन वाइल रिलेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना कंटिन्यू टू डिटेरिएट, ये कह रहा है कि अभी बीच में क्या हुआ है, यूएस के बीच में और चाइना के जो रिलेशन हैं बहुत डिटेरिएट हुए हैं, बहुत ख़राब हुए हैं। टॉक्स ऑफ ए न्यू रिलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज, और न्यू रिलाइनमेंट ऑफ फोर्सेज टेक प्लेस, कि भाई हम नई वहाँ अलाइन कर रहे हैं, अपनी फोर्स को लेके आ रहे हैं, ऐसे टॉक्स बहुत आ रहे हैं और हुए हैं, विद द यूएस एंड चाइना लीडिंग डिफरेंट कैंप्स, और यूएस और चाइना एक डिफरेंट कैंप्स में काम कर रहे हैं, मतलब एक तरफ एक कैंप हो गया है यूएस है, और ये क्या नाम है अपना ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ क्या चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, और इराक भी हम बोल रहे हैं अब,
कि ईरान भी उनके साथ काम कर रहा है, इज़ मच मोर इन द एयर, और ये बहुत सुनने को मिल रहा है। आफ्टर ईयर्स ऑफ कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, बहुत साल एक दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए के बाद, द यूएस एंड चाइना आर करंटली एट द स्टेज ऑफ कन्फ्रंटेशन। अब यूएस और चाइना आमने सामने हो गए, कन्फ्रंटेशन की स्टेज पे आ गए हैं, विद बोथ सीकिंग अलाइज टू ज्वाइन देयर कैंप्स, और दोनों ही अलाइज का मतलब दोनों साथी ढूंढ रहे हैं उनके कैंप को ज्वाइन करने के लिए। द रिटोरिक हैज़ बिगन टू रिजेंबल द कोल्ड वॉर इरा, और जो ये बातें हैं, रिटोरिक मतलब जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उसने क्या कर दिया है, एक नए इरा को रिसेंबल कर रहा है, कौन सा, कोल्ड वॉर इरा को का जैसा दिखाई दे रहा है, रिसेंबल का दिखाई देना, वैसा दिखाई दे रहा है कि भाई कोल्ड वॉर शुरू हो गया है। एंड बोथ साइड्स आर इवन विलिंग टू डिस्प्ले देयर मिलिट्री मसल्स, और दोनों ही साइड्स क्या कर रही हैं, अपनी मिलिट्री मसल्स को शो कर रही हैं कि भाई क्या से करना है, क्या करना है, ठीक है, कि मतलब कि मेरे पास इतनी चीज़ें हैं, मेरे पास उतनी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को शो कर रही हैं दोनों पार्टियां, ठीक है। तो डिस्प्ले देयर मिलिट्री मसल्स यहाँ तक हो गया। दिस प्लेसेस सेवरल कंट्रीज स्पेशली इन एशिया, इससे क्या हो रहा है कि इन एशिया इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, ये एशिया को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में प्लेस कर रहा है, एज मोस्ट ऑफ देम आर लोथ टू टेक साइड्स, क्योंकि बहुत लोथ का मतलब अनविलिंग, कोई बहुत सारे हैं जो एशिया के कंट्रीज हैं वो किसी का साइड नहीं लेना चाह रही हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोथ टू टेक साइड्स, वो किसी की साइड, स्पेशली विद बेलेग्रेंट चाइना एज नेबर, जिसका नेबर चाइना जैसा हो गया, अगर किसी की साइड लेता है तो उससे एक ट्रबल है उसके लिए, इसलिए एक रीज़न हो सकता है। फिर बात करते हैं, द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द यूएस एंड चाइना कुड हार्डली बी ग्रेटर, और इससे ज़्यादा नहीं हो सकता कॉन्ट्रास्ट चाइना का और यूएस का, मतलब बहुत गैप हो गया है, बहुत इनमें डिफरेंसेस हो गए। वाइल द यूएस मे नॉट नेसेसरली बी द फर्स्ट चॉइस फॉर मैनी कंट्रीज ऑफ एशिया पैसिफिक रीजन, और कहता है कि बहुत, और यूएस को फर्स्ट चॉइस नहीं ले रहे हैं, एशिया की कंट्रीज हैं जो वो यूएस को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रही हैं, ताइवान बेशक दे रहा हो, बहुत सारे चाह रहे हैं कि यूएस को नहीं इन्वॉल्व करना पड़े, ठीक है। एंड okay, many countries of Asia and Asia Pacific region. In the case of China, it is clearly more fear than love. और अगर कि इंडिया चाइना के केस में ऐसा है भी, तो ये डर ज़्यादा है और प्यार कम। जैसे ताइवान आ रहा है, अब यूएस की हेल्प ले रहा है, तो डर की वजह से है चाइना की, ना कि कोई प्यार। नो वन इन एशिया, और एशिया में पाकिस्तान को छोड़कर, नर्सेज एनी डाउट अबाउट चाइनाज इम्पेरियलिज्म एम्बिशंस, कि कोई भी ना चाइना को सपोर्ट नहीं कर रहा है, नर्सेज का मतलब सपोर्ट करना, एनी डाउट्स अबाउट कि चाइना इंपीरियलिज्म एम्बिशन रखता है, इंपीरियलिस्ट एम्बिशन रखता है, कि मतलब इंपीरियलिज्म सोशल समाजवाद, ये समाजवाद को बढ़ाने वाले ऐसे आइडियाज़ रखता है, इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, चाइना, पाकिस्तान कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड अबाउट चाइनीज़ प्रेसिडेंट जिनपिंग अथॉरिटियन वर्ल्ड व्यू, और कहते हैं कि चाइना का जो ये अपना प्रेसिडेंट है, इनके अथॉरिटेरियन मतलब तानाशाही व्यू को वही सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीजिंग वर्चुअल टेक ओवर ऑफ हांगकांग, और बीजिंग का जो टेक ओवर हुआ है, बीजिंग ने जो हथिया लिया है किसको, हांगकांग को, वो ओके, बीजिंग वर्चुअल टेक ऑफ हांगकांग, और जो बीजिंग ने हथिया लिया है, मतलब बीजिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, चाइना, चाइना ने जो हथिया लिया है हांगकांग को, पेइंग स्कैंट रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ वन कंट्रीज टू सिस्टम, और वो बिल्कुल भी स्कैंट का मतलब बहुत कम, कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं किस बात को, टू द कंसेप्ट ऑफ वन कंट्री टू सिस्टम। पहले क्या था, उसको बोला जाता था वन कंट्री टू सिस्टम, कि हांगकांग का अलग सिस्टम था, चाइना का अलग था, तो कहते हैं कि नहीं, उसको बिल्कुल रिगार्ड नहीं पे कर रहे हैं, पेइंग स्कैंट रिगार्ड टू द कंसेप्ट ऑफ वन कंट्रीज टू सिस्टम, हैज़ ओनली कन्फर्म्ड what has been known about China intentions under Mr. Xing well before this, और ये बिल्कुल समझा जा रहा है कि ये सब जान रहे हैं कि ये ऐसा कर रहे हैं, इसको भी रिगार्ड नहीं पे कर रहे हैं, तो यही सोचा जा रहा था उनके बारे में, और यही उन्होंने किया। हैज़ ओनली कन्फर्म्ड what had long been known about China intentions under Jinping well before this, ये वही है सेम कि जाना जा रहा था और इससे पहले, और वही उन्होंने किया। The region had been a witness of China's rampant land grab in the South China Sea, और ये किस बात का प्रमाण है, जैसे जो चाइना ने क्या है, लैंड ग्रैब किया, चुराया है, द रीजन हैड बीन अ विटनेस, और रीजन विटनेस है किस चीज़ का, चाइना का अनकंट्रोल, रैम्पेंट का मतलब अनकंट्रोल लैंड ग्रैब इन साउथ चाइना सी, उसका भी एक गवाह है कि चाइना साउथ चाइना से में वो ऐसा कर रहा है, हांगकांग में ऐसा कर रहा है, तो ये एक गवाह है कि ऐसे से ये कर रहा है। इन द 1970s चाइना ग्रैब्ड कंट्रोल ओवर द पैरासिल आइलैंड फ्रॉम वियतनाम, और चाइना ने क्या किया है, 1917 में ग्रैब किया है, हथिया लिया है पार्सल आइलैंड फ्रॉम वियतनाम, वियतनाम का पार्सल आइलैंड। इन द 1990s इट ऑक्यूपाइड मिस्चीफ रीफ, 1990 में इसने क्या ऑक्यूपाई कर लिया है, ये भी उसको ले लिया है मिस्चीफ रीफ को, इन द स्पार्टली आइलैंड में, एन एरिया ऑफ द साउथ चाइना सी, जो कि एक एरिया था साउथ चाइना सी का, जिसमें फिलिपींस बोलता था हैड ऑलवेज कंसीडर्ड टेरिटरी, जिसको फिलीपींस ने हमेशा अपना टेरिटरी समझा, उसको हथिया लिया था, और पार्सल आइलैंड को हथिया, कौन सा है ये, चाइना ग्रैब्ड, ओके वन सेकेंड,
हाँ, मिस्चीफ रीफ, चाइना ने मिस्चीफ को ग्रैब कर लिया था, मिस्चीफ रीफ को, जो कि फिलीपींस की टेरिटरी थी 1990s में, ठीक है। तो उसको भी हथिया लिया है, और वहाँ पे जो ऊपर है ये 1 सेकेंड, पार्सल आइलैंड को भी हथिया लिया था वियतनाम का। तो इस तरीके से ये बार बार ये ऐसी चीज़ कर रहे हैं। तो 2-3 एक्टिविटी हम देख पा रहे हैं। 1970 में वियतनाम का पार्सल आइलैंड लिया, 1990 में मिस्चीफ का लिया, और अब हांगकांग को ले लिया है, ठीक है। तो ये 3-4 एक्टिविटी उसकी ऐसी लग रही है कि चाइना जो अपना इंपीरियलिज्म एम्बिशंस है उनको पूरा कर रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। Okay. In the 21st century, China has continued with the same tactics of taking over territories belonging to the smaller neighbors. और यही एक्टिविटी वो 21st सेंचुरी में कर रहा है कि चाइना हैज़ कंटिन्यूड द सेम टैक्टिक्स, उन्हीं टैक्टिक्स को कर रहा है और टेक ओवर कर रहा है टेरिटरीज दूसरों की बिलोंगिंग टू स्मॉल, जो स्मॉलर नेबर्स हैं जैसे ताइवान है उसकी टेरिटरी को कब्जा रहा है। इस तरीके से जो भी स्मॉलर छोटा नेबर मिल रहा है उसको छीन रहा है। वन विच अट्रैक्टेड इंटरनेशनल अटेंशन, और जिसने इंटरनेशनल अटेंशन ली है, जो अभी की ली है, अभी इसको जो नज़र में आया, वो द स्कॉरबॉग शोल कॉन्फ्रंटेशन इन 2012 में स्कॉरबॉग शोल कॉन्फ्रंटेशन है, इसके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हुआ जब चाइनीज मरीन सर्विलेंस शिप केम इनटू डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में फिलीपींस नेवी। जब चाइनीज मरीन थे, शिप्स थे, वो सीधा आमने सामने किसके, फिलीपीन नेवी के आमने सामने हो गए 2012 में। तब ये चीज़ समझ में आई कि भाई ये अटेंशन पकड़ी मीडिया ने कि ये चाइना ऐसा कर रहा है। फिर आते हैं एग्रेसिव एंड एक्सपेनिस्ट, मतलब एग्रेसिव है, गुस्से वाला है, और एक्सपेनिस्ट एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। इन मार्च अप्रैल दिस ईयर व्हेन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज रेसलिंग विद कोविड-19 पेंडेमिक, जब मार्च अप्रैल में क्या हो रहा था, जब दूसरा सारा वर्ल्ड किस बात से, इससे कोविड से निपट रहा था, रेसल कर रहा था, चाइना फर्दर स्टेप्ड अप इट्स इंक्रीज एक्शन। चाइना ने क्या किया, अपने एक्शंस को इंक्रीज कर दिया, एग्रेसिव एक्शंस मतलब स्टेप का इंक्रीज कर दिया, एग्रेसिव एक्शन मतलब हथियाने का। रीनेमिंग ऑलमोस्ट, उसने रीनेम किया, दोबारा नाम रखा 80 जोग्राफिकल फीचर्स इन द रीजन, 80 जोग्राफिकल फीचर्स का नाम रख दिया उसने इन द रीजन एज एन इंडेक्स। क्या इंडेक्स में, इंडिकेटर ऑफ चाइनीज सॉवरेनिटी कि डोमिनेंस, और ये इससे पता लगा ये इंडेक्स था चाइनीज सॉवरेनिटी का कि वो हथियार है डोमिनेंस का, कि वो चीज़ों को लेने की कोशिश कर रहा है। कंप्लेंट्स ग्लोर ओवर ऑल्सो एग्जिस्ट, में ग्लोर का अबंडेंस कि कंप्लेंट्स का एकदम भरमार आई, बहुत सारे ग्लोर हुआ। ऑलमोस्ट एग्जिस्ट अबाउट चाइनाज एक्सपेंशन एटीट्यूड बियॉन्ड द साउथ चाइना सी, और चाइना के इस बात का बहुत कंप्लेंट्स की गलोर हुआ। ऑलमोस्ट एग्जिस्ट अबाउट चाइनाज एक्सपेनिस्ट एटीट्यूड, कि चाइना का एटीट्यूड क्या बढ़ा रहा है, एक्सपेनिस्ट एटीट्यूड का मतलब बढ़ा रहा है बियॉन्ड द चाइना सी, और चाइना में सी में बढ़ा रहा है, जैसे ताइवान, और ये कहाँ से हुआ, ताइवान, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया एंड साउथ कोरिया हैव ऑल्सो कंप्लेंट अबाउट चाइनाज मेनेसिंग पोस्चर, और डिस्टर्बिंग, मैनेज का मतलब डिस्टर्ब करने वाले पोस्चर्स, मतलब उसकी एक्टिविटी इन देयर वेस्टर्न, उनके एरिया में। मेनेसिंग क्या है हमारा, कि मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली पोस्चर्स, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ दिखी इन देयर वेसिनिटी, उनके आसपास में। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूँ इंडोनेशिया के आसपास कोई भी वहाँ एसी है, तो वहाँ पे उसकी एक्टिविटी दिखाई दी, उनके वेसिनिटी में उनकी एक्टिविटी दिखाई दी कि भाई वो आ रहा है और वहाँ कुछ ऐसे चीज़ कर रहा है जो उनके एरिया में हो रहा है। चाइनाज फेवरेट अप्रोच इट वुड सीम, चाइनाज फेवरेट अप्रोच, जो कि चाइना की फेवरेट अप्रोच है लोगों की चीज़ों को हथियाना, इट वुड सीम हैज़ बीन यूनिलेटरल रेदर देन कॉम्प्रोमाइज, और चाइना की जो अप्रोच है वो यूनिलेटरिज्म है, मतलब अपना ही चलाएगा, यूनिलेटरल है, रेदर देन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। व्हेन डीलिंग विद द स्मॉलर नेबर्स, जब छोटे नेबर्स की बात आती है, छोटे नेबर्स से कोई सुनना नहीं है, अपनी चलाना है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज में बिलीव नहीं करता, यूनिलेटरल बिहेवियर है उसका। इम्प्लिसिटी ऑल्सो, इम्प्लिसिटी मतलब इनडायरेक्ट वे में, इट रिफ्लेक्ट द अनरिटन कोड ऑफ बेल्ट, और ये बताता है अनरिटन को, ये बताता है कि उसका अनरिटन कोड ऑफ बेल्ट है, कि जो लिखा नहीं गया है कोड ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स, जो बहुत पहले क्या होता था, ये रोड इनिशिएटिव और ये मैरी टाइम सिल्क रोड है, ये क्या होता है 2nd सेंचुरी एडी की बात है। तो तब वाला जो है साउथ चाइना सी है, वो वही चाह रहा है कि हम जो पहले बिजनेस करते थे बहुत सालों पहले वही हो रहा है, तो वही चीज़ों को जो रिटर्न नहीं है किसी के पास, उसी चीज़ को वो फेवर कर रहा है कि मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग ऑल दिस, और नॉट विद स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद भी चाइना इज फार फ्रॉम क्वारंटीन, कि चाइना को हम दूर नहीं कर सकते हैं। क्यों, आगे बढ़ते हैं। हार्डली एनी कंट्री इन एशिया इज विलिंग टू ओपनली कन्फ्रंट चाइना, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है चाइना में जो डायरेक्टली चाइना को ब्लेम करे, आमना सामना कन्फ्रंट करे, उसके बारे में कुछ बोले। एंड साइड विद द यूएस, और साइड यूएस को के साथ जाए। मैनी कंट्रीज स्पेशली दोज इन ईस्ट एशिया, बहुत सारी कंट्री जो ईस्ट एशिया में है, आर अनविलिंग टू बी सीन टेकिंग साइड्स एट दिस जंक्चर,
बहुत सारी ईस्ट एशिया की कोई भी कंट्रीज है, मतलब कोई भी ऐसी कंट्री है, वो सब अनविलिंग है, उनका मन नहीं है, या वो टू बी सीन, जो कि दिखाई दे वो कि इस जंक्शन का पार्ट बनते हुए, वो नहीं चाहते कि चाइना की नज़र में वो आए कि भाई वो आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। देयर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बीइंग, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है, फॉर दिस बीइंग दैट चाइना वाज ऑलवेज नोन टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, कि चाइना हमेशा ओवर प्रोटेक्टिव रहा है साउथ चाइना सी में, कंसीडरिंग इट नेचुरल शील्ड, और ये उनके लिए अच्छा है कि वो नेचुरल शील्ड है अगेंस्ट पॉसिबल हॉस्टाइल इंटरवेंशन, कि कोई बाहर का बंदा जैसे यूएस है या कोई और है, वो हॉस्टाइल इंटरवेंशन, कोई ऐसा मतलब झगड़े वाला या कोई कब्जा वाला कोई इंटरवेंशन ना हो सके बाय आउटसाइड फोर्सेस के द्वारा इनिमिकल टू इट, जो उसको उनके लिए खतरा बने। तो वो चाह रहे हैं कि मतलब बहुत सारे तो ये चाह रहे हैं कि चाइना ही यहाँ रहे और किसी बाहर का खतरा हमें ना मिले, क्योंकि चाइना ओवर प्रोटेक्टिव है साउथ चाइना सी के बारे में। नाइदर द प्रेजेंस ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द, ना तो यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द साउथ चाइना सी, द प्रेजेंस ऑफ मिसाइल साइट्स इन द रिसेंट एरिया रिक्लेम्ड एरियाज, जो कौन से एरियाज में जो चाइना ने बोला कि ये हमारे एरियाज हैं उसमें उन्होंने मिसाइल प्लेस कर रखे हैं, और द वेयरनेस, ये इसका मतलब कह रहे हैं ना तो अब हम उल्टा चलेंगे, ये कहना चाह रहे हैं ना तो यूएस की प्रेजेंस इस एरिया में, नाइदर द प्रेजेंस ऑफ यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द साउथ चाइना सी, और करते हैं ना, और फिर और द वेरीनेस दैट मोस्ट एसोसिएशन ऑफ साउथ चाइना सी डिस्प्ले विज चाइना हैज बीन इनफ टू मेक कंट्रीज इन द रीजन ओपनली ओके। ये कहते हैं ना तो प्रेजेंस ऑफ यूएस की और द प्रेजेंस ऑफ, ना तो यूएस की प्रेजेंस और ना तो चाइना की मिसाइल्स की प्रेजेंस वहाँ पे, और द वेरीनेस और अलर्टनेस दैट मोस्ट एसोसिएशन ऑफ द साउथ एशियन नेशंस डिस्प्लेड, और जो अवेयरनेस दिखाई है बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन के जैसे ताइवान ने दिखाई है, डिस्प्लेड विज चाइना अगेंस्ट इन फ्रंट ऑफ चाइना, डिस्प्ले विज का मतलब इन फ्रंट ऑफ चाइना जो दिखाई है यूएस ने दिखाई है, और जो बाकी अवेयरनेस, ये वेरीनेस का मतलब अवेयरनेस है जो दिखाई है साउथ एशियन नेशंस ने किसके सामने डिस्प्ले, क्या नाम, चाइना के सामने, हैज बीन इनफ, वो इनफ हैज बीन इनफ टू मेक कंट्रीज इन द रीजन ओपनली साइड विद द यूएस, वो काफी है कि कुछ कोई लोग आ सकते हैं उसके सामने, मतलब चाइना यूएस को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है तो ओके हैज बीन इनफ, नहीं ये कहना चाह रहा है कि यूएस की प्रेजेंस है और अवेयरनेस है, ये भी इनफ नहीं है, कोई मना कर रहा है ना, इधर ये भी इनफ नहीं है कि भाई कोई ओपनली सामने आए, हैज बीन इनफ टू मेक कंट्रीज इन द रीजन ओपनली साइड विद यूएस, ये भी काम नहीं कर रही है कि सीधे सीधे कोई आके बोले कि मैं यूएस के साथ हूं। आप बेशक पढ़ सकते हो नाइदर द यूएस, और इसके बाद लिखा है और अवेयरनेस की बात की है कि जैसे इंडिया ने बोला, ताइवान ने बोला है, और यूएस भी अपनी कैरियर को लेके आ गया है, ये भी इनफ नहीं है, हैज़ बिन इनफ, नाइदर किया है तो हैज़ बिन इनफ, तो ये भी इनफ नहीं है कि यूएस को आप बोले भाई यूएस के खिलाफ आ सके अगेंस्ट चाइना के खिलाफ। मीनवाइल चाइना इज डिटरमिन्ड टू प्रेस होम इट्स एडवांटेज, और चाइना बिल्कुल इस बात में पूरा मतलब डिटरमिन्ड है, मजबूत है कि भाई वो ये मैसेज दे रहा है कि मैं इस बेनिफिट को लूंगा, ठीक है, प्रेस होम का मतलब मैसेज देना, इट्स एडवांटेज इरिस्पेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड रीजनल कंसर्न, इस बात को छोड़ते हुए, मैं इसके परवाह ना करते हुए क्या इंटरनेशनल लॉज है और क्या रीजनल कंसर्न है, क्या उसके लोकल क्या कंसर्न है, वो इस बात को बिल्कुल नहीं सोच रहा है, वो अपना काम वो कर रहा है। फिर लिखते हैं इन अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप व्हाट इज स्पेशली डिसकंसर्निंग इज दैट डिस्पाइट अ सीरीज ऑफ डिक्टेट्स, व्हाट इज स्पेशली डिस्कंसर्निंग मतलब क्या वरी करने वाला है हमें, डिस्कंसर्निंग वाला वरी करने वाला है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप का मतलब क्या, ग्रिप में क्यों है भाई देश चाइना के, इस पे हम बताएंगे इसमें। व्हाट स्पेशली डिस्कंसर्निंग, चिंता की बात क्या है, इज दैट डिस्पाइट अ सीरीज ऑफ डिक्टेट्स, कि बहुत सारे डिक्टेट्स का मतलब ऑर्डर्स, बहुत सारे ऑर्डर्स फ्रॉम वाशिंगटन से बहुत सारे ऑर्डर आए हैं, मतलब यूएसए ने बहुत सारी बातें कही हैं टू रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी एंड अदर रिलेशन विद चाइना, कि चाइना की इकोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट किया जाए और दूसरे रिलेशन रिस्ट्रिक्ट रोके जाएं चाइना के साथ। यूनाइटेड किंगडम डिसीजन टू एंड रिलायंस ऑन चाइनाज इंपोर्ट, और यूनाइटेड किंगडम का डिसीजन रहा है, यूके का किंगडम रहा, मतलब यूके का एक डिसीजन रहा है कि हम रिलायंस से जो चाइना इंपोर्ट पे उसको खत्म करें, जैसे इंडिया में भी कहा है कि भाई हम चाइनीज प्रोडक्ट को नहीं मंगाएंगे, ये भी यूके ने भी कहा है ऐसा, एंड कॉल ऑफ इट्स हुआई 5G प्रोजेक्ट, और खत्म कैंसिल कर दिया उन्होंने हवाई जो 5G प्रोजेक्ट था चाइना के साथ वो खत्म कर दिया है, किसने, यूके ने। एंड ग्रोइंग एंटी सेंटिमेंट्स हर्ड अक्रॉस यूरोप, और यूरोप में हर जगह सुनाई दे रहा है कि एंटी चाइना सेंटिमेंट्स, कि सब बोल रहे नहीं भाई चाइना ने गलत कर दिया, चाइना ने गलत किया, कोरोना की वजह से ऐसा भी है, ऑल ऑफ विच मेक फॉर अ गुड कॉपी, और ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चाइना रिमेन अनफीज्ड, फिर भी चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता, अनफीज्ड चाइना काम है बिल्कुल इसके बावजूद भी।
चाइना सीम्स कॉन्फिडेंट दैट, चाइना बड़ा कॉन्फिडेंट लग रहा है दैट इट स्ट्रैंगल होल्ड, मतलब उसका जो बिल्कुल होल्ड है, स्ट्रैंगल होल्ड में गला जैसे पकड़ते हैं ना, उसका मजबूत पकड़ है। चाइना सीम्स कॉन्फिडेंट दैट इट स्ट्रैंग होल्ड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमी, कि उसका जो होल्ड है इकोनॉमिक इकोनॉमी पे, इंश्योर दैट इट डजंट फेस एनी रियल चैलेंज, ये इंश्योर करता है कि उसको ज़्यादा कोई प्रॉपर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसके लिए कोई चैलेंज नहीं है, कि उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड इतना अच्छा है, स्ट्रैंगल होल्ड इतना अच्छा है इकोनॉमी पे, कि वो इंश्योर करता है कि ये कोई बड़ा चैलेंज उनके लिए नहीं है, कि ये कोई कंट्री कैंसिल कर देता है, कोई कुछ कर देता है, ये इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इट वुड बी वाइज फॉर इंडिया टू रिकॉग्नाइज दिस, और ये बहुत अच्छा रहेगा कि इंडिया भी इस बात को समझे। इट इज इक्वली नेसेसरी टू रियलाइज हाउ फिकल सम ऑफ दीज कंट्रीज कैन बी, और ये भी समझना जरूरी है कि जो ये कंट्रीज कितने कमजोर हैं, मतलब अपने डिसीजन में कितने कमजोर हैं जिन कंट्री, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक इश्यूज जैसे ऑस्ट्रेलिया और ये कितने कमजोर हैं, ये इनकी बात कर रहा है। जो इकोनॉमिक इश्यूज की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया इज ए प्राइम एग्जांपल, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया है। द लेटर इज द मेंबर, जो ये है जो ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, लेटर का मतलब ऑस्ट्रेलिया, द ऑस्ट्रेलिया इज ए मेंबर ऑफ क्वाड, ऑस्ट्रेलिया क्वाड का मेंबर है, द यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, दैट इज वाइडली सीन एज एन एंटी चाइना कोलिशन, जिसको देखा जा रहा है कि एंटी चाइना कोलिशन का पार्ट है, वो कोलिशन वाला ग्रुप जो एंटी चाइना ग्रुप है उसका पार्ट है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, फिर कहते हैं नेवर दैट इट इज रीसेंट, अच्छा तो एग्जांपल कह रहा है इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हैं हम कि भाई ऑस्ट्रेलिया वैसे तो खिलाफ है इसके, ठीक है, पर इकोनॉमी की बात आते हैं तब क्या कहते हैं, नेवरदलेस इंस्पाइट का मतलब इंस्पाइट एट ए रिसेंट मीटिंग, इसके बावजूद एट ए रिसेंट मीटिंग वाशिंगटन में एक मीटिंग हुई बिटवीन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइकल आर पॉम्पियो, जिसमें जो उनके स्टेट सेक्रेटरी थे पॉम्पियो वो थी, द यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस मार्क एस्पर, और यूएस के सेक्रेटरी थे हमारे मार्क एस्पर, और द ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर, और ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर थे और ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने साफ कर दिया, ऑस्ट्रेलिया मेड इट क्लियर, उन्होंने साफ कर दिया दैट चाइना इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑस्ट्रेलिया, कि चाइना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, बेशक ही वो किसके क्वाड का पार्ट है, दैट इट वुड नॉट एनीथिंग कॉन्ट्रेरी टू इट्स इंटरेस्ट, और वही वो इंपॉर्टेंट रहेगा, चाइना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड इट वुड नॉट डू एनीथिंग, और ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं करेगा अगेंस्ट कॉन्ट्री में अगेंस्ट टू इट्स इंटरेस्ट, और उसके मतलब वो उस अपने फायदे के खिलाफ कुछ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि चाइना को से बहुत फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिल रहा है, तो इसलिए वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा। A strong economic engagement was essential link in the Australia-China relationship, और वो कहता है कि a strong economic engagement, एक strong engagement होनी चाहिए, was an essential link, वो एक बहुत जरूरी है in Australia-China relationship, Australia-China relationship के बीच में। Likewise, the UK Secretary of State for Foreign एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स, यूके के सेक्रेटरी ने भी कह दिया है, डोमिनिक रैब रिसेंटली स्टेट इन पार्लियामेंट में कहा है दैट द यूके वांट्स अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद चाइना, कि यूके को पॉजिटिव रिलेशनशिप चाहिए चाइना से, वुड वर्क विद चाइना, और वो चाइना के साथ काम करेगा, एंड दैट वाज अ नॉर्मल स्कोप, और देयर वाज अ नॉर्मल स्कोप, और बहुत स्कोप है फॉर पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन एंगेजमेंट, कि वो साथ काम कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारा स्कोप है, मतलब वो भी उसको ओपन कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। इट इज दस मोर देन एविडेंट, ये अब बिल्कुल क्लियर है, एविडेंट है that few nations across the world, few का मतलब कोई भी nations नहीं, no nation across the world are willing to risk, कि कोई भी रिस्क नहीं लेना चाह रहा है चाइना के गुस्से को, चाइना आर का मतलब गुस्सा, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टाइज, क्योंकि उनकी टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है, दैट हैज बीन फोर्ज ऑल ओवर द ईयर्स, जो बनी है इतने सालों में, फोर्ज का मतलब बनना, दैट हैज बीन फोर्ज ओवर द ईयर्स, जो उनकी इतने सालों में जो टाइज बनी है चाइना से, कोई उसको खतरे में नहीं डालना चाह रहा है, तो इकोनॉमिक बहुत लॉस हो सकता है। इकोनॉमिक टाइज आर प्रोवाइडिंग वे स्ट्रॉन्गर देन मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक वंस, और इकोनॉमिक टाइज बहुत स्ट्रॉन्ग है मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक टाइज से, समझ पा रहे हो आप, बहुत बढ़िया। एंड देयर वाज अनॉर्मस स्कोप फॉर पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव, ये तो हमारा हो ही गया। फिर हम जाते हैं, और स्ट्रेटेजी वन से बहुत इंपॉर्टेंट है इवन इन एशिया, और एशिया की बात करें, व्हेन अ मेजॉरिटी ऑफ एशियन कंट्रीज, जब एशियन कंट्रीज की बात करते हैं हम, हैव ग्रोन कंसर्न अबाउट चाइनाज प्रेडेटरी टैक्टिक्स, कि एशिया जो एशियन कंट्रीज हैं वो बड़े चिंतित हैं, हैव ग्रेव कंसर्न, सीरियस कंसर्न्स हैं, उनके झगड़े भी हैं चाइना की प्रेडेटरी, मतलब जो आक्रमणकारी टैक्टिक्स हैं, जो हथियाने वाली प्रेडेटरी मतलब शिकारी टैक्टिक्स हैं, मतलब जो हथियाने वाली टैक्टिक्स हैं, उनके खिलाफ बड़ी सीरियस कंसर्न है उनके, ठीक है। विद एशियन, फिर भी क्या होता है, विद एशियन हैविंग बिकम, फिर भी एशियंस हैं बिकम वन ऑफ द चाइनाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स, फिर भी जो ये एशियन कंट्रीज हैं वो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं चाइना की। इट अडॉप्टेड डिफॉल्ट पोजीशन, और उन्होंने अडॉप्ट कर लिया डिफॉल्ट पोजीशन, नॉट टू टेक साइड्स, की किसी की साइड भी नहीं लेनी है, ठीक है, डिफॉल्ट पोजीशन ऐसे ले ली है, उसका विज का मतलब इन अदर वर्ड्स वो कहना चाह रहा है कि कोई भी साइड हम नहीं लेंगे, किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना यूएस को करेंगे ना चाइना को करेंगे, अपना चुप है। इंडिया एंड द नेबरहुड, इंडिया और उसके नेबरहुड की बात करते हैं। एट दिस टाइम व्हेन डाइस शुड एक्चुअली हैव बीन लोडेड अगेंस्ट चाइना, अब ऐसा टाइम आ गया कि दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई डाइस अगेंस्ट है, जो पासा है वो अगेंस्ट है चाइना के, ठीक है। इट इज
इट इज इंडिया, ये इंडिया है, दैट इज फाइंडिंग मैनी ऑफ इट्स ट्रेडिशनल फ्रेंड्स। जब और इंडिया ऐसे सिचुएशन में भी क्या है, इंडिया अपने बहुत सारे ट्रेडिशनल जो पुराने दोस्त थे बीइंग लेस देन हेल्पफुल, और वो किसी काम के नहीं है। टाइम ऐसा है कि चाइना के खिलाफ लोग, पर फिर भी इंडिया को क्या क्या हो रहा है, इट इज इंडिया दैट इज फाइंडिंग मैनी ऑफ देयर ट्रेडिशनल फ्रेंड्स बीइंग लेस देन हेल्पफुल। ठीक है, उनको अपने ट्रेडिशनल जो पुराने दोस्त थे वो से कोई काम नहीं कर रहे हैं, जैसे रशिया इतना कोई दिख नहीं रहा है। ठीक है, फिर वाइल इंडिया रिलेशनशिप विद पाकिस्तान हैड नोवेयर टू गो बट डाउनहिल, और इंडिया के जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ हैड नोवेयर टू गो बट डाउनहिल का मतलब बहुत खराब हो रहे हैं, गेटिंग वर्स, वो बहुत खराब हो रहे हैं। ठीक है, उसमें तो कोई इंप्रूवमेंट हो ही नहीं रही है। इंडिया प्रेजेंट स्टैंड ऑफ, और इंडिया का जो स्कफल हुआ है, जो झगड़ा हुआ है इससे चाइना से, जो गलवान में हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया प्रेजेंट स्टैंड ऑफ विद चाइना हैज प्रोवाइडेड पाकिस्तान विद येट अनदर अपॉर्चुनिटी, और इसको पाकिस्तान को एक नई अपॉर्चुनिटी दे दी है चाइना के साथ झगड़ा होते हुए, टू फिश इन ट्रबल वाटर, कि वो बहती हुई गंगा में हाथ धो ले, मतलब फिश इन ट्रबल वाटर का मतलब इसका फायदा उठा ले, इंक्लूडिंग द प्रोडक्शन, जिसमें उन्होंने क्या किया है, उन्होंने प्रोड्यूस कर दिया एक फेक मैप ऑफ पाकिस्तान। उससे क्या हुआ है, उन्होंने एक फायदा उठाया, उसमें क्या इंक्लूड है कि उन्होंने प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया एक फेक मैप ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के नया मैप ले आए हैं, विच इंक्लूड्स मेनी पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी, जिसमें बहुत सारे पार्ट इंक्लूड हैं किसके, इंडियन टेरिटरी के, जैसे सियाचिन है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है, उसका मैप लेके आ गए वो। मतलब जैसे हमारा गलवान में झगड़ा हुआ, उनको लगा कि ठीक है भाई एक काम करते हैं कि नया मैप लेके आ जाते हैं, नया मैप लेके आ गए। ठीक है, उन्हें पता है कि भाई ये हम अपना दिखा देते हैं कि भाई चाइना इसके साथ भी झगड़ा है कि इंडिया झगड़ालू है, इस तरीके से उन्होंने एक पिक्चर क्रिएट करने की कोशिश की है, उसका फायदा उठाने की कोशिश की है। इंडिया रिलेशन विद नेपाल, अब इंडिया के रिलेशन विद नेपाल की बात करते हैं। मीनवाइल हैव हिट रॉड ब्लॉक, और इंडिया के रिलेशन है क्या नाम है नेपाल से, वो भी कोई प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, मतलब वो भी रुक गए हैं। ठीक है, इसका मतलब हैव हिट रॉड ब्लॉक का मतलब है रिलेशंस हैव सावर्ड इन रिसेंट ईयर्स, और कड़वे हो गए, खराब हो गए हैं, सावर्ड का मतलब खराब हो गए इन रिसेंट मंथ्स में खराब हो गए। एंड नेपाल हैज गोन टू द एक्सटेंट ऑफ पब्लिशिंग न्यू मैप्स, और नेपाल ने भी क्या किया, अपने नए मैप को पब्लिश करने की हद तक चला गया है, हैज गोन टू द एक्सटेंट, चला गया एक्सटेंट ऑफ पब्लिशिंग न्यू मैप्स विच शो दैट कालापानी एरिया एज ए पार्ट ऑफ नेपाल, जिन्होंने जिसमें दिखा रहे हैं कि कालापानी एरिया नेपाल का पार्ट है। इन श्रीलंका द रिटर्न ऑफ राजपक्ष, श्रीलंका में भी राजपक्ष पावर में आ गए हैं, राजपक्ष उनके प्रेसिडेंट हैं। आफ्टर द रिसेंट इलेक्शंस, के इलेक्शन के बाद, डज नॉट ऑगर टू वेल, वो भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा है इंडिया के लिए, डज नॉट वर्क वेल फॉर इंडिया, इंडिया श्रीलंका रिलेशन के लिए वो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि राजपक्ष इंडिया के फेवर में नहीं है, इसलिए वो भी अच्छा नहीं जा रहा है। इट इज हाउएवर, और ये अब फिर क्या हो रहा है, द स्ट्रेन इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, और अब इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन की बात करते हैं, उसमें भी दबाव आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप, नॉट विद स्टैंडिंग, जबकि हमारा नॉट विद स्टैंडिंग इन स्पाइट ऑफ द वार्म रिलेशन, जबकि हमारे पाकिस्तान बांग्लादेश से बहुत अच्छा रिलेशन है, शेख हसीना और से हमारे अच्छे रिलेशन है, दैट इज रियल कॉज ऑफ कंसर्न, जो कि कंसर्न का एक कॉज है कि हमारा इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन भी हमारे ज़्यादा अच्छे नहीं जा रहे हैं, सिंस इट कैन प्रोवाइड ए बीच हेड अगेंस्ट चाइनीज एक्टिविटीज इन द रीजन, क्योंकि वो हमें बीच हेड प्रोवाइड कर सकता है, अगर मान लो हम चाइना पे हमला करते हैं तो हमें रास्ता दे सकता है बांग्लादेश चाइना पे हमला करने के लिए, पानी के रास्ते, बीच हेड का ये मतलब है, दैट कैन प्रोवाइड ए बीच हेड अगेंस्ट चाइनीज एक्टिविटीज इन द रीजन। बीजिंग मूव्स अहेड, अब बीजिंग आगे बढ़ते हुए क्या कहता है, चाइना इज मीनवाइल बिजी स्टीयरिंग द पॉट, और चाइना बड़ा बिजी है, वो स्टीयर द पॉट मतलब हर चीज अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है, साउथ चाइना से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ताइवान में कर रहा है, इंडिया में कर रहा है, वो बिजी है अपने गड़बड़ करने में साउथ चाइना सी में। ठीक है, और अनरेस्ट क्रिएट कर रहा है। इन जुलाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी ऑर्गेनाइज ए वर्चुअल मीटिंग, और कहते हैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी ने ऑर्गेनाइज किए वर्चुअल मीटिंग जुलाई में ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर थे नेपाल के, अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के। ठीक है, हियर ही प्रपोज्ड, वहां उसने आइडिया दिया, टेकिंग फॉरवर्ड एन इकोनॉमिक कॉरिडोर प्लान विद नेपाल, कि भाई इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके जाएंगे हम नेपाल से, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। एंड स्टाइल एज ए ट्रांस, और उसको मेंशन किया है, स्टाइल का मेंशन किया है एज ए ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, और उसमें हिमालय के चारों डायमेंशंस में हम क्या करते हैं, कॉरिडोर को लेके जाएंगे और इसका एक्सपेंशन होगा और बिजनेस जाएगा। एंड एक्सपेंडिंग द चाइना सी पैक, और सी पैक को हम एक्सपेंड करेंगे टू अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को भी इसमें लिया है। टाउटिंग का इंकरेजिंग बेनिफिट ऑफ न्यू इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, और बहुत सारे नए कॉरिडोर्स हम लेके आएंगे ऑन द लाइंस ऑफ सी पैक, और सी पैक की हम लाइंस में बहुत सारे और कॉरिडोर्स लेके आएंगे। इसको अफगानिस्तान में बोल रहे हैं, अफगानिस्तान को फायदा हुआ, पाकिस्तान को, नेपाल को, सबको फायदा हुआ। इस तरीके से एक आइडिया रखा है जो इंकरेज कर रहे हैं इनको। चाइना हैज ऑल्सो मेड हेडवे इन ईरान, और चाइना ने हेडवे मतलब एक और प्रोग्रेस लिया है ईरान में, टू एन एक्सटेंट, किस हद तक, काफी हद तक, अगेन एन इंडियाज एक्सपेंस, जिससे इंडिया को नुकसान हुआ, क्योंकि इंडिया के टाइज ज्यादा अच्छे थे ईरान के साथ, उसके उसके मतलब उसके खिलाफ अगर चाइना के नजदीक आता है ईरान तो इंडिया को नुकसान होगा।
ठीक है। तो चाइना हैज ऑल्सो मेड हेडवे इन ईरान टू एन एक्सटेंट अगेन एट द इंडियाज एक्सपेंस, एक्सपेंस मतलब इंडिया के नुकसान पे, ठीक है। ईरान एंड चाइना आर रिपोर्टेड टू बी करंटली परसुइंग इन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया, ईरान और चाइना है वो करंटली परस्यू कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ऑन इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप पे। दैट वुड इन्वॉल्व मैसिव चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जिसमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत सारी लगेगी एनर्जी में एंड अदर सेक्टर इन ईरान। मतलब चाइना इन्वेस्ट करेगा एनर्जी सेक्टर में और दूसरे सेक्टर में ईरान में इन एक्सचेंज, और उसके बदले में क्या लेगा चाइना, रिसीव रेगुलर सप्लाईज ऑफ ईरानियन ऑयल, उसके बदले में उनको बहुत सारा ईरानियन ऑयल मिलेगा फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स, 25 साल तक। चाइना इज ऑल्सो डेक्सटसली पोजीशन, और चाइना ने बड़ी शातिर तरीके से क्या क्या पोजीशन कर दिया इटसेल्फ अपने आप को, टू सर्कमवेंट इंडियाज मोनोपोली ओवर द चाबार पोर्ट, कि अवॉइड कर सके इंडिया मोनोपोली को। पहले ईरान के साथ क्या था, बहुत अच्छी मोनोपोली हो गई थी, कोई और कंट्री नहीं थी। अब क्या है, उसके खिलाफ भी क्या कर दिया ईरान ने, अपने आप को नजदीक प्लेस कर दिया, चाबार पोर्ट के साथ भी कनेक्ट हो गया है। कौन? ईरान बोले चाइना। और कैसे? चाइना इज ऑल्सो डेक्सटरली पोजिशन इटसेल्फ टू सर्कमवेंट, टू अवॉइड, सर्कम मतलब अवॉइड इंडियाज मोनोपोली, इंडिया के मोनोपोली को अवॉइड कर दिया है चाबार पोर्ट पे। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग ए मनीफेसेंट, बहुत सारा मनीफेसेंट, बहुत अधिक, बाय प्रोवाइडिंग ह्यूज एड पैकेज, बहुत ह्यूज एड पैकेज दिया है, पैकेज दिया है किसको? ईरान को, फॉर द चाबार अफगानिस्तान रेल लिंक। किसके लिए? चाबार अफगानिस्तान रेल लिंक के लिए। देयर बाय अंडरकटिंग, इससे क्या है, इंडिया को अपनी बहुत मतलब इंडिया को बहुत लॉस हुआ है, क्योंकि कम रेट लगा दिया है उन्होंने, बहुत ज्यादा पैसा दिया है, इंडिया ने कम पैसा दिया है, तो उसकी कनेक्टिविटी भी ज्यादा हो गई है। देयर बाय अंडरकटिंग इंडियाज ऑफर ऑफ एड, और उससे इंडिया की वैल्यू कम हो गई है, इंडिया के ऑफर की। एड असिस्टेंट ऑफ द रेल प्रोजेक्ट, वो इंडिया ने भी उस रेल प्रोजेक्ट में पैसा दिया है, उससे बहुत ज्यादा पैसा किसने दे दिया है? चाइना ने दे दिया, तो वो भी अब नजदीक आ गया है, तो उसमें भी इंडिया के मोनोपोली को नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से ईरान के भी नजदीक आ गया। जियो बैलेंसिंग इज नॉट हैपनिंग टू चाइनाज डिसएडवांटेज, तो ये जो बैलेंसिंग हो रही है वो चाइना को कोई नुकसान नहीं कर रही है, कि भाई कोई कंट्री कैसे सोच रही है, कोई कैसे सोच रही है, तो चाइना अपने प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। दिस लेसन मस्ट बी वेल अंडरस्टूड, इसको अच्छे से समझाना चाहिए। वेल कंट्रीज लाइक प्लान दिस फ्यूचर स्ट्रेटेजी, इंडिया को समझना चाहिए। जब इंडिया अपने फ्यूचर स्ट्रेटेजी को प्लान करता है, तो ये इंडिया के लिए बताया गया कि ये रिलेशन है चाइना के बाकी कंट्रीज के साथ, इंडिया को समझना चाहिए अगर ये हो रहा है तो वो कोई गलत स्टेप ना ले। M.K. नारायण इज ए फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जिसने लिखा है, जिस एडिटर ने लिखा है वो M.K. नारायण है, ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो फॉर्मर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे हैं, एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। इस तरीके से वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट हम क्लास लेके आएंगे और धीरे धीरे हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे। आपको अगर कोई डाउट होते हैं तो आप नीचे जो लिंक्स हैं और क्या नाम है मैसेज बॉक्स है उसमें डाल सकते हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, आपको कैसी लगी क्लास ये बताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, बाय।